सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम 10th क्लास विषय हिंदी व्याकरण जो अपना विषय चल रहा था व्याकरण के अंदर रस, जिसकी पहले ही मैंने कई यूट्यूब के अंदर वीडियो अपलोड की है, उसी के अंदर आगे चलते हुए एक स्थायी भाव इसको समझाने का प्रयास करूँगा। उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद में आपको स्थायी भाव समझ में आ जाएंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो विषय है आज का स्थायी भाव, जिसमें से लगभग प्रश्न आते ही हैं। पेपर के अंदर सीधा प्रश्न आएगा, या तो वो देगा रस या वो देगा स्थायी भाव। स्थायी भाव देकर रस पूछ लेगा, रस देकर स्थायी भाव देख लेगा। इसलिए इस रस और स्थायी भाव को, जो रसों के स्थायी भाव है या स्थायी भाव के जो रस है, उनको आपको सभी को याद करना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज अपने क्रम स्थायी भाव के बारे में। इसमें से प्रश्न आता ही है। तो देखिए, उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद स्थायी भाव समझ में आ जाएंगे आपको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना इसके अंदर। देखिए, स्थायी भाव जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्थायी भाव का मतलब क्या होता है? जो आपके पास चीज स्थायी है, जो चीज आपके पास है, जो चीज आपको किसी और से लेनी नहीं है, आपके अंदर है, आपके पास है, आपके साथ है, स्थायी है, हमेशा आपके साथ रहती है, वो चीज को क्या कहते हैं? स्थायी कहते हैं। स्थायी का मतलब क्या होता है? जो चीज कभी हमसे अलग नहीं हो पाएगी, जो चीज कभी हमसे अलग नहीं हो पाएगी, वो क्या है? स्थायी। अब देखिए, स्थायी भाव, ऐसे ही भाव का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था रस के कितने अवयव बताए थे। मैंने पहले जो वीडियो बताई थी उसमें बताया था मैंने, रस के 3 अवयव होते हैं, विभाव, अनुभाव और संचायी भाव। अब ये स्थायी भाव क्या है? जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होता है। और भाव का मतलब क्या है? बताना, विचारों को बताना। जो भाव का मतलब जो विचारधारा, जो सोच हमारे हृदय में, हमारे किसमें? हमारे हृदय में बीज रूप में छिपे होते हैं, बीज रूप में छिपे होते हैं, परंतु किसी व्यक्ति छिपे होते हैं, परंतु किसी व्यक्ति, स्थान या समय को देखकर, प्रकट का मतलब क्या है? दिखाई देना। प्रकट का मतलब क्या है? दिखाई देना, दिखाई दे जाते हैं, प्रकट हो जाती है, दिखाई दे जाते हैं। किसको देखकर? किसी व्यक्ति को देखकर। किसको देखकर? किसी व्यक्ति को देखकर, या क्या देखकर? किसी स्थान को देखकर, या क्या है? समय को देखकर प्रकट हो जाते हैं। प्रकट मतलब क्या? दिखाई दे जाते हैं। वे क्या हैं? स्थायी भाव कराते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा स्थायी भाव की, कि वे भाव जो हमारे हृदय में क्या होते हैं? बीजू का मतलब क्या है? बहुत ही छोटे रूप में, बहुत ही संक्षिप्त रूप में, बहुत ही संक्षेप में होते हैं, छिपे होते हैं। छिपे का मतलब क्या है? दिखाई नहीं देते, छिपे होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में क्या है? हमारे सामने आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। वो विशेष परिस्थितियां क्या है? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को देखकर, जैसे मानो हास्य का स्थायी भाव क्या है? हास है। अगर कहीं कोई जोकर देख लिया, या कहीं कोई ऐसी घटना को देख लिया, सुन लिया, तो ये भाव क्या है? हमारे हृदय में छिपे हुए हैं। लेकिन उस विशेष परिस्थिति में क्या है? हमें क्या आ जाएगी? हंसी आ जाएगी। तो ये क्या है? समय को देखकर क्या है? प्रकट हो जाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव कहलाते हैं। अर्थात वे भाव जो सभी देशों में तो ये है कि अगर हंसने की परिस्थिति है तो हंसी आएगी, अगर रोने की परिस्थिति है तो रोना आएगा, अगर वीरता का भाव है तो उत्साह आएगा। तो ये चीज क्या है? चाहे वो कोई भी देश हो, देशों में सभी मनुष्यों के हृदय में क्या होते हैं? सभी मानव के अंदर, सभी मनुष्यों के हृदय में स्थायी रूप से क्या करते हैं? निवास करते हैं। स्थायी का मतलब क्या है? सभी के पास होते हैं। कोई भी इन स्थायी भाव से विमुख नहीं होता। विमुख का मतलब क्या है? अलग नहीं होता। सबके पास क्या है? स्थायी रूप से होते हैं। स्थायी भाव समझा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्थायी भाव समझा जाता है। ये स्थायी भाव ही विभाव का मतलब क्या था? देखना या सुनना। रस का पहला अवयव क्या बताया था? विभाव। तो ये स्थायी भाव ही विभाव आदि का स्पर्श पाकर, विभाव आदि के संपर्क में आकर रस के रूप में
परिणित हो जाते हैं। परिणित का मतलब क्या है? रस में बदल जाते हैं। परिणित का मतलब यहाँ पे क्या है? बदल जाना। परिणित हो जाते हैं। परिणित का मतलब क्या है? बदल जाते हैं। ये स्थायी भाव क्या है? रस के रूप में बदल जाते हैं, परिणित हो जाते हैं। विभिन्न रसों के स्थायी भाव इस प्रकार से है। तो ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके सामने ये है कि ये स्थायी भाव ही क्या है? ये जो स्थायी भाव है ये क्या है? विभाव आदि का सपस पाकर विभाव आदि के साथ मिलकर, विभाव आदि के साथ मिलकर क्या करते हैं? रस के रूप में क्या होते हैं भाई? रस के रूप में परिणित हो जाते हैं। परिणित का मतलब क्या है? बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और वो रस हमारे अंदर जो छिपा होता है वो क्या होता है? दिखाई देने लग जाता है। विभिन्न रसों का स्थायी भाव इस प्रकार से यहां से एक पर्सन आना ही है, इससे एक पर्सन आना ही है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इन 11 रसों के स्थायी भाव और रस दोनों ही तरह से पर्सन आते हैं। स्थायी भाव देकर रस पूछ लेता है, रस देकर स्थायी भाव पूछ लेता है। तो ये याद होने चाहिए। उम्मीद है आप इसे याद करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है? श्रृंगार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। उसके बाद में हास्य, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। हास्य रस। श्रृंगार रस वहां दिखाई देता है जहां नायक और नायिका क्या है? आपस में मिलते हैं तो संयोग श्रृंगार, आपस में बिछुड़ जाते हैं तो वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग के अंदर नायक और नायिका आपस में मिल जाते हैं, वियोग में वो बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो दोनों का स्थायी भाव क्या है? रति। दोनों का स्थायी भाव क्या है? रति। और रति का स्थायी भाव, रति स्थायी भाव किस रस का है? श्रृंगार रस का। ऐसे ही प्रश्न आता है, रति स्थायी भाव किस रस का है? श्रृंगार रस का। दूसरा देखिए हास्य रस। हास्य का स्थायी भाव क्या है? हास। हास्य रस, हास्य रस का मतलब होता है ऐसी परिस्थितियां जो हमें क्या हो, हम अपने मुखमंडल में, हमारे मुख में क्या हो जाए? प्रसन्नता आ जाए, हम पसंद हो जाए, हंसने लग जाए जोर जोर से। कई व्यक्ति इस रस के अंदर इतने होते हैं कि वो जोर जोर से हंसते हैं, पेट पकड़ के हंसने लग जाते हैं। तो वो क्या है? हास्य रस है। स्थायी भाव क्या है? हास। करुण रस का क्या है? करुण रस का स्थायी भाव शोक। करुण रस, दुख की कोई घटना हो जाए, विवाह में किसी की मृत्यु हो जाए, अकारण कोई मृत्यु हो जाए, या कोई भी विवाह में दुर्घटना से मर जाए, हमारे विवाह का कोई सदस्य की डेथ हो जाए, निधन हो जाए, तो कहा नहीं जाता, उसे अपने आप ही क्या है? उस व्यक्ति के साथ हमारे जो संबंध होते हैं, आंखों में क्या रहता है? आंसू आ जाता है। तो वहां क्या होता है? करुण रस। और करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, दुख। तो शोक का किसका स्थायी भाव है? करुण रस का। देखिए आगे रोध रस। रोध रस का क्या है? क्रोध। रोध रस, क्रोध का मतलब क्या है? गुस्सा आना। रोध रस कब होता है? जब हम किसी चीज पर, किसी व्यक्ति के वो या किसी को बारे में क्या है? अपना गुस्सा प्रकट करते हैं, आक्रोश प्रकट करते हैं, अपना गुस्सा व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, तो वो क्या है? रोध रस, रोध कहते हैं। रोध रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। क्रोध का मतलब क्या है? गुस्सा आना। और क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रोध रस का। अब देखिए वीरस। वीरस का क्या है स्थायी भाव? उत्साह। वीरस कब आता है? जब हमें देश के प्रति कुछ करने की भावना होती है। जैसे मैंने बताया बहुत बार, इससे पहले 2 वीडियो में बताया है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब सभी चारों तरफ हमारा एक ऐसा वातावरण बन जाता है कि हम देश के प्रति कुछ करना चाहते हैं, या कभी कोई आक्रमण हो गया या कोई सैनिक मर गया, तो पूरा देश क्या होता है? वीरता के रूप में आ जाता है। तो वीरस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? वीरस का। भयानक। भयानक का स्थायी भाव क्या है? भय। अब देखिए भयानक रस कब होता है? भयानक का मतलब क्या है? भय का मतलब क्या है? डरना। जब हम कभी किसी चीज से डरते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तो ये चीजें क्या है? भयानक रस में अंदर आती है। भयानक का स्थायी भाव क्या है? भय। विभत्स रस। विभत्स रस का क्या है? स्थायी भाव जुगुप्सा कह दीजिए या घृणा कह दीजिए, एक ही बात है। विभत्स रस। विभत्स रस का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जब हमें क्या है? मन घृणित हो जाता है, हमारा मन घृणित हो जाता है, या क्या है? जुजुत्पा। स्थायी भाव है जुजुत्पा या घृणा। और विभत्स तब होता है जब हम किसी को कुछ ना हुआ देखने, कोई एक्सीडेंट देखने, बॉडी खिंडी हुई है, खून बिखरा हुआ है, या चीन को खा रहे हैं, तो वो क्या है? विभत्स का मतलब है, मतलब घृणा का भाव आ जाता है। उस समय कई व्यक्तियों को उल्टी आ जाती है, कई थूक देते हैं, कई व्यक्ति का जी घबराने जाता है, तो वो क्या है? विभत्स है। उसके बाद देखिए अद्भुत रस। अद्भुत रस का मतलब क्या है? स्थायी भाव विस्मय। अद्भुत। अद्भुत का मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित होना,
कोई ऐसी घटना संसार में जिसको हम देखकर क्या अचंभित हो जाए कि ये ऐसे कैसे हो गया। तो अद्भुत अर्थ का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। विस्मय का मतलब क्या है? एकदम भुचक्का है जाना, विश्वास करने योग्य घटना, जो हमें विश्वास जिस बातों पे नहीं हो पाए, ऐसी कोई घटना हो जाए समाज के अंदर, ऐसी कोई विश्व में घटना हो जाए जिससे हम खुद अचंभित हो जाए, तो वहां कौन सा रस होता है? अद्भुत रस। अद्भुत का क्या होता है? स्थायी भाव। विस्मय या विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत। उसके बाद देखिए शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? सम या निवेद। शांत रस का मतलब होता है जो जैसे साधु सन्यासी होते हैं, वो सभी परिस्थिति में क्या है? एक समान भाव प्रकट करते हैं। ना तो उनके भाव में ज्वार आता है, ना ज्यादा प्रसन्नता में या ज्यादा सुख में वो सुखी होते हैं, ना ज्यादा दुख में वो दुखी होते हैं। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है? सम निवेद। निवेद किसका स्थायी भाव है? शांत रस का। तो इस प्रकार से दोनों ही चीजें हैं। वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? वसन। तो वात्सल्य का स्थायी भाव क्या है? वसन है। तो वात्सल्य रस कब होता है? जब एक पुत्र के प्रति माता पिता का प्रेम, एक भाई का भाई के प्रति प्रेम, एक दादा का अपने पोते के प्रति प्रेम। तो ये जो माता पिता के प्रति प्रेम है, जो वात्सल्य की भावना है, जहां प्रेम की बात हो, जहां वात्सल्य हो, जहां अपने बच्चे की केयर हो, तो वहां कौन सा होता है? वात्सल्य रस। वात्सल्य का स्थायी भाव क्या होता है? वसन। उसके बाद देखिए अंतिम जो रस है वो क्या है? भक्ति रस। भक्ति। भक्ति रस बताइए, भक्ति नाम से ही पता चल रहा है, जब हम किसी भी देवता की, किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो कौन सा रस होता है? भक्ति रस। जो भजन हम गाते हैं, कई बार जो हमने कहीं भी भजन की संध्या होती है, तो भजन संध्या के अंदर जो भगवान की बातें होती है, तो वहां कौन सा रस दिखाई देता है? भक्ति रस दिखाई दे जाता है। और भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? इष्ट देव विसकृति। इष्ट देव का मतलब कोई ना कोई आपका एक इष्ट देव होता है जिसकी आप आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। विश्व का मतलब उसके प्रति। गति का मतलब क्या है? प्रेम भाव व्यक्त करना, भक्ति भाव व्यक्त करना। तो वो क्या हो जाएगा? भक्ति रसिया। ऐसे आ जाए इष्ट देव विसकृति। किसका स्थायी भाव है? वो क्या है? भक्ति रस का स्थायी भाव कहलाता है। तो ये 11 ही रस है। इन 11 ही रसों में से प्रश्न आता है कि किसी भी रस का स्थायी भाव बता दीजिए या रस बता दीजिए। ये जो वीडियो आपने देखी, उसके बाद में आप इस 11 रसों की स्थायी भाव और रस को याद करने का प्रयास कीजिए। और साथ में इसके बाद एक प्रश्न वो बनता है रस के अंदर, वो ये बनता है कि रसों के उदाहरण बताइए। ये जो 11 रस है, इनके एक एक उदाहरण में आपको पीडीएफ भेज दूंगा। इन 11 रसों के एक एक उदाहरण भी आपने याद करना है। कई बार पेपर में याद आता है कि हास्य रस का उदाहरण बताइए या भक्ति रस का उदाहरण बताइए, तो आपने वो उदाहरण वहां लिख कर आना है। वो तो कविता की जो पंक्तियां होती है, और पंक्तियों में कौन सा भाव आना चाहिए? जो पूछ रहा है। हास्य रस का मतलब हंसी का भाव होना चाहिए, भक्ति रस का मतलब भक्ति की बात होनी चाहिए, वीर रस का मतलब वीरता का भाव होना चाहिए, करुण रस का मतलब दुख की बात होनी चाहिए। तो ये एक एक उदाहरण में आपको पीडीएफ भेजूंगा जिन्हें आपने याद करना है। तो ये इस प्रकार से रस के अवयव और रस कितने, रस का स्थायी भाव और साथ में जो है रसों के उदाहरण, ये सारी चीजें क्या है आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। तो आज हमारा रस जो विषय है व्याकरण का, वो क्या है? कंप्लीट हो गया है, पूर्ण हो गया है। तो इसको देखना और देखने के बाद इसको याद करने का प्रयास करना। उम्मीद है कि आपको ये स्थायी भाव समझ में आए होंगे।